हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन ऑन बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो पिछले सेशन में हमने फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा एंड आई होप कि आपको उस सेशन से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई है कि कैसे हम कौन से ऐसे पैरामीटर्स को हम देख सकते हैं जिससे फंडामेंटल एनालिसिस हम किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया वेबसाइट थी स्क्रीनर, तो आप ये सारे सीरीज़ को लाइन में देखें बिकॉज अगर आप बीच में से कौन सा भी वीडियो देखेंगे तो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन इन योर माइंड्स। तो धीरे धीरे आप सारे सेशंस को देखें, इससे अपने नोट्स बनाए ताकि अगर आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करोगे तो वो आपके पास भी मटेरियल रहेगा और उससे काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ना व्हाट इज़ दिस टेक्निकल एनालिसिस? देखो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। हमने अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं। आउट ऑफ दोज 4000 to 5000 स्टॉक्स इन एनएससी, विच स्टॉक्स टू बाय। तो हमको कौन से स्टॉक बाय करने हैं ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे पता चलता है। हम रेशोज़ को देखते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, हम बैलेंस शीट को देखते हैं, हम आरओसी आरओई को देखते हैं एंड हम ये फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि ये स्टॉक्स हमारे पैरामीटर्स में फिट हो रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे देखें तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है हम कौन से स्टॉक में कौन से प्राइस पे बाय करें। तो काफ़ी सिंपल है, इट इज़ अबाउट साइकोलॉजी, इट इज़ अबाउट द बायर्स एंड सेलर्स। तो बायर्स एंड सेलर्स का रिप्रेजेंटेशन हमको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पता चलता है। तो किसी इंडिविजुअल को ये कन्फ्यूजन हमेशा होता है कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाट इज़ दिस पार्ट रिलेटेड विद योर फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, कौन से स्टॉक्स कब बाय करने हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें बाय करने के लिए हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। तो विच स्टॉक्स टू बाय इज फंडामेंटल एनालिसिस, एट व्हाट प्राइस टू बाय इज टेक्निकल एनालिसिस। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन। आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं, एकदम बेसिक चीज़ है तो ध्यान से सुने। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप मार्केट में नॉर्मली जो हम फंस जाते हैं वो हम नहीं फंसेंगे। बिकॉज हमेशा ये कहा जाता है फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड। तो ट्रेंड आपका दोस्त है, ट्रेंड आपका फ्रेंड है। तो हमें ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है? मार्केट में एक कंसेप्ट फॉलो होता है डाउ थियोरी का। डाउ थियोरी बेसिकली चार्ल्स डाउ ने दिया था। इसमें अगर हम देखें तो मार्केट में ओवरऑल 3 ट्रेंड्स होते हैं। चलो सीखते हैं कौन से ट्रेंड होते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो इसके नोट्स बनाइए बिकॉज आपको सारी चीज़ें इसमें से पता चल जाएगी। देखो अगर हम बात करें 3 ट्रेंड्स की तो मार्केट में जो सबसे पहला ट्रेंड होता है उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। जो दूसरा ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड, और जो तीसरा ट्रेंड होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो डायरेक्टली सीधा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर और नीचे आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो मार्केट ने हाई बनाया है और ये जो मार्केट ने हाई बनाया है और ये जो मार्केट ने हाई बनाया है, इस हाई को हम नंबर दे देते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। ठीक है, ये हाई जो बनाया है, ये हाई से ये ऊपर वाला हाई इसके ऊपर है, और ये जो तीसरा नंबर का हाई बनाया है ये हाई ये 2 नंबर के हाई से ऊपर है। इसीलिए अप ट्रेंड में हमेशा कहा जाता है कि जब मार्केट हायर हाई बनाएगा तब अप ट्रेंड है। देखो हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई जब मार्केट बनाएगा तब हायर मार्केट हाई बनाएगा तब हम कहेंगे अप ट्रेंड है। अभी ये जो लो बनाया है दिस इज हायर लो। ठीक है, हायर लो, और ये जो लो बनाया है इसी के ऊपर ये लो है, फिर इसी के ऊपर ये तीसरा लो है। अगर हम ये लो की बात करें तो इसको मैं 1 नंबर दूंगा, इसको मैं 2 नंबर दूंगा, इसको मैं 3 नंबर दूंगा। तो ये फर्स्ट नंबर के ऊपर ये लो बना, फिर उसके ऊपर ये लो बना, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? हायर लो। तो बेसिक चीज़ क्या कहता है चार्ल्स डाउ या डाउ थियोरी, जिसमें भी हायर हाई और हायर लो बनेगा,
जिसमें भी हायर हाई और हायर लो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अप ट्रेंड कहेंगे। सिंपल लॉजिक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो यूजुअली अप ट्रेंड में हम काम करेंगे बिकॉज अप ट्रेंड में हमको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साइडवेज में घूम रहा है, ये साइडवेज ट्रेंड होता है। दिस इज़ द साइडवेज ट्रेंड। ऐसे ट्रेंड को यूजुअली हम अवॉइड करेंगे। और तीसरा जो ट्रेंड होता है मार्केट में, जिसमें मार्केट नीचे आता है, डाउन ट्रेंड जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, उसमें क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो। देखो ये एक लो बना, ये एक बनाया लो, और ये लो के नीचे ये लो बना, फिर से ये लो के नीचे ये लो बना। तो अगर मार्केट ऐसे 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 करके नीचे जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज डाउन ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड है। अगर ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड एज अप ट्रेंड, और ऐसे ऐसे करके इधर ही घूम रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड एज साइडवेज मार्केट। तो बेसिकली मार्केट में हमेशा तीन ही ट्रेंड होते हैं, एक तो मार्केट ऊपर जाता है, एक तो मार्केट नीचे जाता है, या एक तो मार्केट साइडवेज घूमता है। तो आपको ये ट्रेंड याद रखना है और हमेशा एक सेंटेंस याद रखना है, फॉलो द ट्रेंड। वी विल ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे तो हम लॉस में जाने ही वाले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अभी कैंडल का बेसिक चीज़ समझते हैं। काफ़ी सिंपल चीज़ है कैंडल का बेसिक। देखो ग्रीन कलर की कैंडल और एक होती है रेड कलर की कैंडल। ग्रीन कलर की कैंडल कभी कभी वाइट कलर की कैंडल से भी डिनोट होती है, और रेड कलर की कैंडल को ब्लैक कलर के कैंडल से भी डिनोट किया जाता है। लेकिन हमेशा नॉर्मली सारे सॉफ्टवेयर्स में ग्रीन और रेड कलर की ही कैंडल होती है। तो ग्रीन कलर की कैंडल की अगर हम बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड एज बुलिश कैंडल, एंड अगर रेड कलर की कैंडल की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड एज बेरिश कैंडल। काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर की पूरी कैंडल दिख रही है, दिस कैंडल पूरा ये जो इनसाइड है ये ग्रीन कलर है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ये जो रेड कलर का पूरा सा ये चीज़ दिख रहा है इसको भी हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। आप अगर ऊपर की एक लाइन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज विक, और ये ऊपर है इसलिए इसको हम कहते हैं अपर विक, और ये जो नीचे लाइन है इसको हम कहते हैं लोअर विक। काफ़ी सिंपल है। पहली बार अगर सुन रहे हो तो दिस माइट क्रिएट सम कन्फ्यूजन, बट ध्यान से सुने ताकि आपको पता चले। देखो ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ द कैंडल। ऊपर अगर इसके ऊपर एक लाइन है तो दिस इज कॉल्ड अपर विक, नीचे अगर लाइन है तो दिस इज कॉल्ड एज लोअर विक। सिमिलरली रेड में भी है। तो आप अभी कहेंगे कि व्हाट इज दिस रेड एंड ग्रीन ओवर हियर। तो रेड का मतलब होता है बेरिश, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है। ग्रीन का मतलब होता है बुलिश, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी तब आपको याद रखना है उस कैंडल में बायर्स ज़्यादा है, और जब भी रेड कैंडल बनेगी तब आपको याद रखना है उस कैंडल में सेलर्स ज़्यादा है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये ओपन, क्लोज, हाई और लो, ठीक है। दिस विल बी योर हाई, दिस विल बी योर लो। अभी कैसे होगा, एक एग्जाम्पल लेने का ट्राई करते हैं। देखो आपका अगर स्टॉक 100 रुपये पे ओपन हुआ, ठीक है, काफ़ी सिंपल लॉजिक है, ध्यान से समझना फिर समझ में आ जाएगा। अगर आपका स्टॉक जो है वो 100 रुपये पे ओपन हुआ और आपका जो स्टॉक है वो 120 रुपये पे बंद हो गया, ठीक है, क्लोज। सुबह ओपन होता है 9:15 को और आफ्टरनून में क्लोज होता है 3:30 को। तो 100 रुपये पे ओपन हुआ, 120 पे क्लोज हुआ, लेकिन उस स्टॉक ने उस दिन हाई मारा था 140, मतलब 140 तक गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आके 120 पे क्लोज हो गया। ओपन 100 पे हुआ था लेकिन नीचे आया 90 तक, ठीक है। तो अभी आपके पास 4 प्राइस मिले, 120, 100, 140 और 90। तो ओपन कितने पे हुआ 100, क्लोज कितने पे हुआ 120, हाई कितना हुआ 140 एंड लो कितना मारा 90। तो हमारे पास अभी 4 प्राइजेस है। इन चारों प्राइस को हम क्या कहेंगे, इन चारों प्राइस को हम कहेंगे ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो तो ये ओपन 100 में हुआ है एंड क्लोज 120 में हुआ है। इसका मतलब 100 से ज़्यादा के प्राइस में क्लोज हुआ है। अगर 100 से ज़्यादा के प्राइस में क्लोज हुआ है मतलब आपके ओपन प्राइस से ज़्यादा अगर क्लोज प्राइस रहेगा तो हमेशा ग्रीन कैंडल ही बनेगी। याद क्या रखना है, अगर ओपन से ज़्यादा के प्राइस में अगर क्लोज होता है तो हमेशा ग्रीन कैंडल बनेगी। अभी चलो हम बेरिश कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। बेरिश कैंडल का मतलब होता है जहाँ पे सेलर ज़्यादा है।
ठीक है, अभी यही एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, ओपन हुआ हमारा 100 पे। ठीक है, ओपन कितने पे हुआ? 100 पे ओपन हुआ। उसने हाई कितना मारा? 120 मारा। ठीक है, हाई कितना मारा? 120। क्लोज जाके हो गया 90 पे। लो कितना मारा? 70 मारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो, ओपन 100 में हुआ लेकिन क्लोज है ना 100 के ऊपर नहीं हुआ। ओपन से क्लोज जो है वो कम है। अगर ओपन 100 में हुआ और क्लोज 100 से नीचे हो गया, मतलब 90 में हो गया, दैट इंडिकेट्स ओपन वॉट एवर प्राइस इट इज ओपनिंग, उससे कम प्राइस में अगर क्लोज होता है तभी रेड कैंडल बनती है, एंड उस कैंडल को हम कहते हैं बेरिश कैंडल। आई होप कि ये कैंडल का जो बेसिक्स है वो आपको पता चला होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो जो उसका बॉडी होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द कैंडल। अगर बॉडी के ऊपर अगर एक स्मॉल लाइन रहेगी दैट इज कॉल्ड अपर विक। बॉडी के नीचे अगर एक छोटी लाइन रहेगी दैट इज कॉल्ड एज लोअर विक। तो दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। देखो, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं मार्केट में। जैसे ट्रेंड अभी हमने डिस्कस किया, तो नॉर्मली जब मार्केट साइडवेज जाता है तब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वाले जो बड़े प्लेयर्स हैं ये इसमें छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में बाइंग स्टार्ट कर लेते हैं। जब ये म्यूचुअल फंड्स वाले छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में बाइंग करेंगे तब ऐसे आपको छोटे छोटे कैंडल्स देखने मिलेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स देखने मिलेंगे, और ये छोटे छोटे कैंडल जो है वो एक ही रेंज में बनने स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड एज कंसोलिडेशन फेज, और जिसी को हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। उसमें एक्यूमुलेशन होते रहता है और बहुत सारे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स इसमें ऐड करते रहते हैं, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है वैसे स्टॉक ऊपर जाता है। ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक की रैली हो गई, फिर से स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ होता है, फिर से यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, फिर से ऊपर की जर्नी होती है। मतलब ये क्या हुआ? कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, फिर से कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड। लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला है कि स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाते रहेगा, कभी ना कभी तो वो नीचे आएगा। फिर अगर ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आने वाला है तो फिर से वो कंसोलिडेशन में जाएगा। कंसोलिडेशन में गया, कंसोलिडेशन में गया। इसमें क्या होगा? जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ बेचते रहेंगे, और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ बेचने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगा और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो दीज आर द 3 phases विच यू हैव टू रिमेंबर। पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर वो अप ट्रेंड जाता है, फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। एक्यूमुलेशन मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बाय करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में बेच के मार्केट से भाग जाएंगे, चले जाएंगे, और यहाँ पे रिटेलर्स बाय करके फंस जाता है और फिर मार्केट नीचे गिरता है। तो ये हमको ध्यान रखना है इन केस ऑफ अवर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब कुछ पैटर्न्स है जो नॉर्मली एक कैंडलस्टिक जब हम स्टडी करते हैं तब आपको पता होनी चाहिए। देखो, काफ़ी सिंपल पैटर्न्स है। सबसे पहली है हमारी पैटर्न जिसमें हम कहेंगे बिग वाइट कैंडल। वाइट कैंडल मतलब दिस इज बेसिकली ग्रीन कैंडल। वाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन एंड ब्लैक इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड। तो ये आपका वाइट कैंडल मतलब ये कौन सा है? ये आपका बड़ा सा कैंडल है, ग्रीन कैंडल। देखो, ये ऊपर की लाइन को हमने क्या सीखा था? अपर विक। नीचे की लाइन को हमने क्या सीखा था? लोअर विक। और ये जो होता है दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द कैंडल। दिस टू आर द कैंडल्स। तो ये बुलिश कैंडल है, ये ब्लैक वाली जो है वो बेरिश कैंडल है। फिर ये कैंडल कभी कभी चार्ट पे बनती है और ये कैंडल को हम कहते हैं डोजी कैंडल। व्हाट इज दिस डोजी कैंडल? डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है। दैट इज कॉल्ड एज डोजी कैंडल। फिर इस तरीके की अगर कैंडल आपको मिलती है, एक लाइन है और ऐसी सिंपल है, टी फॉर्मेट कैंडल, उसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। फिर यही अगर उल्टी बनती है इस तरीके से, उसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। देखो, ये सब नाम है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको चार्ट्स पे बताऊंगा। और हम 6 कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे जो नॉर्मली मार्केट में काम करते हैं। उसके बाद अगर आपको इस तरीके का कैंडल मिलता है और इस तरीके का एक पॉइंट मिलता है, तो ये अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर आपको अगर ऊपर ऐसा वाला कैंडल मिलता है, ऐसे वाला जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। फिर अगर आपको मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है,
और फिर अगर आपको इस तरीके का कैंडल मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज बाइंग प्रेशर वाला कैंडल एंड विच इज कॉल्ड एज हैमर, तो इसको हम हैमर कहेंगे। फिर ये इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर कैसा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है और फिर आपको इस तरीके से एक कैंडल मिलता है इस तरीके से, तो विच इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टेड हैमर। इसका मतलब यहाँ पे अभी बायर्स जो है उन्होंने सेलर्स के सामने वो हार गए हैं और सेलर्स यहाँ पे जीत गए हैं, सेलिंग प्रेशर आया है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरना चाहिए। फिर ये एक कैंडल होता है, छोटा सा कैंडल, ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप। ये शेवन हेड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, शेवन बॉटम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये एक कैंडल है काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल जिसको हम कहते हैं मारूबुजू कैंडल। मारूबुजू कैंडल का मतलब क्या होता है, मारूबुजू कैंडल में कभी भी आपको विक नहीं मिलेगा, तो इस तरीके का कैंडल होता है। ये कैंडल अगर ग्रीन है तो इसका मतलब उसमें बायर्स ज़्यादा है, ये कैंडल अगर रेड है तो इसका मतलब उसमें सेलर ज़्यादा है। देखो क्या हुआ, मार्केट अगर खुला 100 पे, ठीक है, मार्केट 100 पे खुला, जैसे ही मार्केट 100 पे खुला वैसे ही बाइंग प्रेशर आ गया और वो ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद 140 पे क्लोज हो गया। तो आप बोलेंगे ऐसे वाले कैंडल्स में विक क्यों नहीं आता है, बिकॉज विक तभी आता है जब अगर मार्केट 100 से 140 गया, 140 से जाके 130 पे क्लोज हो गया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जो मार्केट का लो था या जो मार्केट ओपन हुआ और जो मार्केट ओपन होने के बाद हाई किया, वो हाई जो है दैट इज़ दी हाई, वहीं पे जाके मार्केट क्लोज हो गया। तो दैट इज़ वाई इस टाइप के कैंडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं मारूबुजू। अगर ग्रीन में आएगा तो बुलिश साइन डिनोट करेगा और अगर रेड में आएगा तो बेरिश साइन डिनोट करेगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुए रहेंगे। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो आपको ध्यान रखने हैं अपने ट्रेडिंग में। तो किस तरीके से ये पॉइंट्स को हमको यूज़ करना है वो भी अगले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा। अगला सेशन हम डिस्कस करेंगे अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगला सेशन हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको इस सेशन से काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें पता चली होगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।